नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी को मेरा राम राम। मैं एस्ट्रो मनीष गौतम। आज मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही लाल किताब आई है। लाल किताब जो है, जो इसके बारे में मिथ है कि ये रावण ने लिखी या सऊदी अरब से आई है, इस्लामिक है, बड़ी भ्रांतियां हैं इसके बारे में। जब तक कि मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैदिक से ही उसका ट्रांसफॉर्म जो हुआ है, मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है, मॉडर्न फॉर्म है ये एक तरह से एस्ट्रोलॉजी की। वक्त और सहूलियत जगह के हिसाब से, जो समय के हिसाब से चीज़ों में बदलाव आता है। जैसे पहले आप मान लीजिए बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, तो कितना समय लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। लोग पैदल भी जाया करते थे, कई कई दिन लग जाते थे यात्राओं को करने में। तो फिर युग बदलता गया, समय बदलता गया, गाड़ियाँ आई, तो उसके साथ साथ स्पीड वाली गाड़ियाँ आई। और किसी समय में तो ऐसा था कि 40-50 की स्पीड पे चलना भी बहुत होता था। आज 100-150 तक पहुंच गए हैं आप। हवाई जहाज़ तक आ गए हैं। हवाई जहाज़ से भी ऊपर देखिए, रॉकेट तक आ गए हैं कि आप धरती से चंद्रमा पे, मंगल पे, दूसरे ग्रह पे भी जा सकते हैं। तो जैसे जैसे समय टेक्नोलॉजी बदलती है, तो वैसे वैसे हर चीज़ में बदलाव, अपडेशन आती है। और जो लाल किताब है, यही वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन फॉर्म है, जो कि बैलगाड़ी से एरोप्लेन तक आ गई है। ये अब मिनटों में उपाय होते हैं और असर मिनटों में आ जाता है, इमीडिएटली आ जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ये फ़र्क है। दूसरा, अलग कुछ नहीं है। लाल किताब जो है, ये तो अब गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी ने भी ये सर्टिफाई किया है। उनके जो शिष्य ने रिसर्च की है साउथ में जा कर के, तो ये एनालिसिस उन्होंने किया है। उन्होंने बोला भी है कि जो लाल किताब है वो अगस्त ऋषि जी ने लिखी है। अगस्त ऋषि जी की लिखी हुई है और हमारे ही ऋषि हैं अगस्त ऋषि जी। तो इसलिए इसके बारे में जितने मिथ हैं वो ख़त्म हो चुके हैं वैसे तो। जिनको नहीं पता उनको चलो मेरे माध्यम से पता चले। और दूसरा देखिए, फ़र्क की बात है कि जो वैदिक उपाय हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, लेंथी भी हैं। वो बड़े बड़े उसमें पूजा पाठ आते हैं, 1.25 लाख मंत्रों का जाप आता है, पूजा पाठ है, जो बहुत ही लंबे भी चलते हैं और काफ़ी कॉस्टली भी हैं। बस लाल किताब थोड़ी सी इस मामले में वो है कि लाल किताब का उपाय तो बड़े छोटे से उसमें भी होता है, घर की रसोई से भी हो जाता है। बृहस्पति खराब हो तो हल्दी की मात्रा बढ़ा लो, कच्ची हल्दी की दूध पी लो, है ना। चंद्रमा खराब है तो खीर खा लो, दूध पियो, पानी पियो, है ना। तो सूर्य खराब हो तो तेज पत्ते का यूज़ करो। मंगल खराब है तो लाल मिर्च, है ना, मीठा खाओ। और बुध खराब है तो हरी चीज़ें खाओ। और शनि खराब है तो काले उड़द, काली चीज़ें आ गई। राहु है तो मसाले आ गए, ना। तो ऑलमोस्ट सारे ग्रह का रसोई से ही इलाज कर देती है लाल किताब। और ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, ये ज्ञान है जो हम बीच में अभी थोड़ा सा हमारे जो देश पे मुग़लों का, अंग्रेज़ों का शासन हुआ है ना, तो उसकी वजह से ये ज्ञान जो नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी जल गई, है ना। तो वहाँ से वो सब चीज़ें अब ना मिल नहीं पा रही है एक तरह से। इसलिए हम ये सब बातें भूल गए और एक असमंजस में पड़ गए कि ये क्या है। जब तक कि आप देखो कि लाल किताब से अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। वो कितना अच्छा जीवन शैली बताती है आपको। बेसिकली लाल किताब जो है एक तरह से जीने का ढंग बताती है। और कितना प्यारा ढंग है कि वो कहती है कि किसी से धोखा मत करो, सबको विश्वास करके चलो, है ना। और कितनी अच्छी बात बताती है कि किसी से जलसी नहीं करनी। और वो बोलती है कि अपने पिता आपका सूर्य है, माता आपकी चंद्रमा है, इनकी सेवा करो। सूर्य चंद्रमा अच्छा करना है, रोज़ इनके पैरी हाथ लगाओ, है ना। लोग रोज़ इनकी सेवा करो जितना कर सको, सूर्य चंद्रमा आपके अच्छे हो जाएंगे। मंगल भाई है, यार दोस्त है, उनके साथ धोखा मत करो।
जो लोग अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों से धोखे करते हैं, उनकी आगे उनके जनरेशनों को, उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। इसीलिए गलती से भी अपने बच्चों के लिए गलत तरीके से पैसा ना कमाएं। गलत किसी का हक मार के अपने बच्चों के लिए मत जोड़ें। आपका बच्चा ही नकारा निकल जाएगा, क्या फ़ायदा उसका, वही निकम्मा निकल जाएगा। फिर किसके लिए इतना कुछ कर रहे हो? तो इसीलिए लागत तो ये इतना कुछ बताती है कि किसी से छल करने की ज़रूरत नहीं है, धोखा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ग्रह अच्छे करो ना, आपको अपने भाग्य का खुद मिलेगा। और जब आपके भाग्य आपको मिलेगा जितना आपका लिखा है, तो फिर और क्या चाहिए आपको। तो वो इतनी अच्छी जीवन शैली बताती है कि बुआ बहन बेटी है, जब भी बेटी घर में आए उसको कुछ ना कुछ दे के भेजो, मीठा दे के भेजो, है ना। अगर पैसे नहीं दे सकते तो मीठा तो ज़रूर दो। और सबसे बड़ी बात तो क्या कि हर किसी को रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, है ना। हर कोई चीज़ों का भूखा नहीं होता, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिल जाए ना तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कम से कम वो ये तो कहता है चलो कुछ और नहीं तो इज्जत तो करते हैं मेरी। तो और एक समय के बाद पैसा धरे का धरा रहे तो चीज़ें सारी, स्टेटस सब कुछ रिस्पेक्ट काम आती है कि रिस्पेक्ट है या नहीं है। इसीलिए अपने जब तक जीवन काल हो रिस्पेक्ट करते रहना चाहिए हर किसी की। तो लाख तब यही तो सिखाती है हमें। बृहस्पति है, ब्राह्मण जो पूजनीय व्यक्ति हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, उनको सम्मान करो, उनकी सेवा करो। शुक्र आपकी अपनी पत्नी है, अपने पार्टनर को खुश रखो, है ना। शनि मजदूर, आपके अधीन काम करने वाले सेवक, उनके साथ अच्छा बिहेव करो, शनि अच्छा फल देगा। राहु आपका पड़ोसी, पड़ोसी सबसे करीबी रिश्तेदार होता है। आपका रिश्तेदार तो दूर दूर, अब तक कब से कब, पड़ोसी 1 मिनट में आ सकता है आपके पास हेल्प के लिए। इसलिए पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे रखो। केतु जवाई, भांजा, दोता पोता, पुत्र, केतु उसके साथ अच्छा रहो। तो तब आपको बहुत अच्छी जीवन शैली, मतलब वे ऑफ जीवन कैसे जीना चाहिए वो सिखाती है। और यही हमारे वेद शास्त्र भी यही सिखाते हैं। ईश्वर भी हमें आकर के यही बातें बता के जाते हैं अपने ग्रंथों के, कहानियों के माध्यम से। तो इसीलिए इस मिथ को अपने से दूर रखें कि लाल किताब अलग से कोई चीज़ है। लाल किताब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ही एक वैदिक एक्सपर्ट अगस्त्य मुनि जी की लिखी हुई किताब है। हमारी वही शिक्षाएं हैं हमारे लिए, और हमें उनका अनुसरण करके अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाना चाहिए। अब देखिए ना, लाखता भी तो कहती है कि पहली रोटी जो है वो आधी गाय को, आधी 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 जो 2 टुकड़े बजाते हैं, फिर कुत्ते कौवे को खिलाओ, है ना। चींटियों को आटे और चीनी मिक्स करके खिलाओ, है ना। पानी में बहाने के लिए बोलती है, तो पानी में कौन है? पानी में इतने जीव जंतु नहीं है खाने के लिए, कितने जीव जंतु होते हैं। मंदिर में दान करने के लिए बोलती है, किसी ज़रूरतमंद को दान करने के लिए बोलती है। तो सभी तो वही है जो वैदिक में है, अलग तो कुछ भी नहीं। बस हाँ ठीक है, वो पूजा पाठ करने को मना करती है क्योंकि वो कहती है कि पूजा पाठ से एनर्जी बढ़ती है। अब मान लो वो ग्रह खराब है, उसकी एनर्जी बढ़ा तो वो तकलीफ दे देगा। चीज़ें लेके आने को मना करते हैं, जो खराब ग्रह की चीज़ अगर आ गई तो वो नुकसान करेगी। लगता है एनर्जी पे चलती है। और इसीलिए इसका उपाय भी बड़ा ज़बरदस्त है। और सबसे ज़्यादा तो लगता परहेज बताती है। उपाय तो बात की बात है, उपाय तो जब आपके पास कोई हल नहीं होता तो लास्ट में उपाय है कि जब मान लो जैसे वो शुगर के केस में इंसुलिन है ना, कि जब आप दवाइयों से काबू ना कर पाओ तो इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, है ना। तो लेकिन आप परहेज कर लो, मीठा मत खाओ। वही लागता भी परहेज के लिए बोलती है, जैसे जैसा जिसका ग्रह बैठता है उसके परहेज बता देती है कि परहेज करो। और परहेज से आप ग्रहों को अच्छा कर सकते हो। मान लो चंद्रमा खराब है तो उसके अपने माता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, तो संबंध अच्छे रहेंगे और माता से संबंध अच्छे नहीं है, मान लो चंद्रमा जब खराब है, तो वो कहती है कि नहीं संबंध अच्छे रखो। और इसी प्रकार हर ग्रह के हिसाब से वो आपको आचरण करना सही बताती है। लालता तो बताती है कैसा आचरण करना चाहिए। उपाय तो बहुत बात की बात है वैसे, सच पूछो तो अगर आप लोग लालता को समझोगे तो वो आचरण से ही बहुत कुछ अच्छा कर देती है। उपाय से तो आप ज़बरदस्ती मान लो उपाय एक ग्रह 1 साल के लिए ठीक कर भी लोगे, अगर आपका आचरण ना सुधरा मान लो तो फिर वो वैसा ही फल देगा। हम बिहेवियर से भी ग्रह ठीक कर लेते हैं। मान लो किसी का शुक्र खराब है, वो शुक्र के उपाय तो कर रहा है, मान लो शुक्र का दान कर रहा है,
गाय की सेवा कर रहा है मान लो, और इधर दूसरे ही एंड वो अपनी पत्नी से लड़ता जाए, पत्नी से मिसबिहेव करे, है ना, उसके साथ अच्छी ना बना के रखे, तो फिर उसका किया करा सब जीरो है, शर्त लगा लीजिए। तो शुक्र उसको अपनी बीमारियाँ दे देगा, और नहीं तो शुक्र सबसे पहले उसका जोश ही कम करेगा, किसी किसी तरीके से उसको खुशी का मौका नहीं देगा। वो जब उपाय करके आएगा तो उसको कुछ समय के लिए एनर्जी फील होगी, जैसे ही वो आके उसने अपने मान लो पार्टनर से गलत किया, दिक्कत दे देगा। इसी तरह मंगल है, मान लो आप मंगल का मीठा दान करते हो, मंगल के जो भी उपाय करते हो मान लो, और इधर आप यार दोस्तों को, भाई को ही धोखा दे रहे हो अपने को, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो इसीलिए लालता इस बात को समझाती है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए जिसमें कि हम दूसरों के लिए भी आदर्श साबित हो सकें, जैसे प्रभु श्री राम। और उनके जीवन को समझो तो उन्होंने तो सबसे बढ़िया लागता आपका आचरण व्यतीत किया है। माता ने चाहे उनके जो मर्जी लगाया, मान लीजिए सत्ता के लिए या जिस मर्जी भ्रम में, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा माता ने, उनसे आशीर्वाद लेकर के कि माता आपने जो किया ठीक किया। कभी उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं किया, ना किसी आगे बात करी कि मेरी माता ने मुझे धोखा दिया। तो वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपने आप में। वो अगर वो फॉलो करते आए तो हम क्यों नहीं। हमारे इष्ट तो वही है ना, प्रभु श्री राम। भाइयों के साथ कितनी अच्छी निभाई उन्होंने, ठीक है जी। तो कुछ बातें और बाद में याद रखिए, कुछ बातें बाद में ऐड करी गई हैं हमारे इतिहास में, ताकि उसकी छवि को धूमिल करने के लिए। अब इस बात पे डिबेट हो सकती है, वो बहुत लंबी चलेगी। अब इसी तरह एक और कहानी है छोटी सी कि शनि महाराज की शिव जी पे, जब आजकल आपने देखा भी होगा कि शनि महाराज जब शिव जी पे आए तो शिव जी महाराज इधर चले गए, पताल में चले, उधर चले गए कि शनि मेरे पे कैलाश में आ ना सके, और उसको बता दी कि कहानी की मैं तो आ ही गया था जी, शनि आप कहता है भोलेनाथ पे कि इसीलिए आपको कैलाश छोड़ के जाना पड़ा, इधर उधर जाना पड़ा। अब एक बात बताओ, जो भी शिव जी के बारे में जिसने पढ़ा होगा कि शिव जी इतने कमज़ोर है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तो ये ग्रहों की ऑटो पायलट सिस्टम बनाया है, और वो तो आज चाहे ना एक सूत्र नया पैदा कर सकते हैं ईश्वर। और हैं हम एस्ट्रोलॉजर भी चाहे जितने मर्जी बड़े बन जाएं, हम पूर्ण ज्ञान नहीं रखते ज्योतिष का, या हमें कितने ही किताब पढ़ के ज्योतिष सूत्र पढ़ लो मान लो, लेकिन ईश्वर रिसर्च में आता है कि एक चीज़ लिखी भी नहीं हुई है फिर भी वैसी हो रही है, तो उसका मतलब कैसे कोई नया सूत्र बन जाता है वो एक प्रैक्टिस में। और ये जो डेली प्रैक्टिस करता होगा वो ज्योतिषी को फील होता होगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे ठीक है तर्क नहीं करना चाहिए, पर कुछ चीज़ों में तर्क जरूरी है। और अब लाल किताब में लोग एक बार बहुत बोल देते हैं कि लाल किताब जो पूजा पाठ को मना कर देती है, घर में मंदिर होने को मना कर देती है, तो उसका फैक्ट ये है, आप रिसर्च करें, इतिहास में जाके देखें, मुग़लों के आने से पहले किसी के भी घर में मंदिर नहीं था। मंदिर जो घरों में बनाने शुरू हुए ये मुग़लों के आने के बाद, उनके डर से, क्योंकि उन्होंने मंदिर तोड़े, जगहें पूजा पाठ की नहीं थी, तो लोगों ने घर में ही अपने मंदिर बनाकर पूजा पाठ करनी शुरू कर दी थी। अब वो चले गए, हम फिर भी आज भी इसी फोबिया में, इसी डर में हैं। अब वो तो चले गए लेकिन मंदिर हमारे घर से नहीं निकल रहे, ठीक है ना। और मंदिर का जो एनवायरनमेंट है वो मंदिर में ही मिल सकता है, घर में नहीं मिल सकता। गृहस्थ में मंदिर चल ही नहीं सकता। आप वेदों को पढ़ के देखो। तो इसलिए किताब आपको साइंटिफिकली चीज़ें बताती है और लॉजिक के साथ बताती है, इसलिए इसकी बात पे बिना शक किए इसको ज्योतिष मानकर और इसकी बातों को अनुसरण करके अपने जीवन को भाग्यशाली बनाएं, सुखद बनाएं। जितना फ़ायदा आप इसके ज्योतिष का ले सकते हैं, इस साइंस का, इस विद्या का ले सकते हैं, लेकर के अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आपके पास ये है। कल को पूरा विश्व मानेगा इस बात को, पहले आप तो मानना शुरू करें। थैंक यू। अगर मेरी बात किसी को कुछ बुरी लगी हो तो वो समझने की कोशिश करे, इसमें कुछ बुरा लगने वाला नहीं है। थैंक यू।